नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज है पांचवा नवरात्रा। पांचवें नवरात्रे में माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना उपासना और उनकी भक्ति की जाती है। तो इनका स्कंद माता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनकी गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में है और जो स्कंद है उनका नाम है कार्तिकेय भी है। कार्तिकेय को ही स्कंद भगवान बोला जाता है। तो स्कंद जो है कार्तिकेय ही है, इसी कारण से माता का नाम स्कंद माता दिया है पांचवें नवरात्रि में। तो जो स्कंद माता है ये हमें अपने जीवन में अच्छे बुरे का एहसास करवाती है, यानी कि ये हमें ये सिखाती है कि हम स्वयं ही अपने अच्छे और बुरे के देवासुर संग्राम में हैं। और जैसा कि हमारे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों ही होते हैं, जब अच्छा हम करते हैं तो हम देव हो जाते हैं और जब हम किसी का बुरा करते हैं तो हम असुर हो जाते हैं। तो जो संग्राम यानी कि जो लड़ाई चलती है हमारे स्वयं के अंदर ही चलती है, अच्छे और बुरे की, यानी कि देवों की और असुर की। तो उसके जो सैन्य संचालन होते हैं हम स्वयं होते हैं, क्योंकि हम स्वयं ही किसी का अच्छा करते हैं, स्वयं ही हम किसी का बुरा करते हैं। यानी कि ये जो देवासुर संग्राम है ये हमारे भीतर ही चलता है। जब हमारे भीतर देवासुर संग्राम चलता है तो वो समाज में तो फैलेगा ही फैलेगा। तो अच्छाई भी हम ही फैलाने वाले हैं और जो बुराई है वो भी हम लोग ही फैलाने वाले हैं। तो सैन्य संचालन की शक्ति मिलती है अगर हम माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं। माँ स्कंद माता की पूजा करते भक्ति करते जो हमारा विशुद्धि चक्र है वो जागृत होता है। विशुद्धि चक्र होता है हमारे गले के अंदर। तो जब विशुद्धि चक्र गले में होता है और माता रानी की भक्ति करते हैं, अपने अच्छे और बुरे कर्मों पर ध्यान देते हैं, यानी कि अंदर की यात्रा करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, आत्म मंथन करते हैं, तो हमें पता लगता है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं। यानी कि स्वयं को देखने की जो हमारी शक्ति है वो बढ़ जाती है और हमारी जो वाक पटुता है वो भी बढ़ती है। हमें बोलने की कला आती है और हमें ये भी पता लगता है कि हमें कब कहाँ कैसे क्या बोलना है और हमें कहाँ कहाँ मौन रहना है। तो ये सारी चीज़ें जब हमारा विशुद्धि चक्र जागृत होता है माँ स्कंद माता की पूजा करते हुए या कुछ योगाभ्यास करते हुए या अपने कर्मों पर ध्यान देते हुए, तो हमारा विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है। तो विशुद्धि चक्र के बारे में रोजाना की वीडियो की तरह अंत में बात करेंगे। तो अब कर लेते हैं माँ स्कंद माता की आरती पूजा भक्ति जो हमें करनी है। तो चलिए अब कर लेते हैं आरती। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो 84 कंट्याली माता तेरी सदा ही जय। आरती टीका। तो जी आरती तो अब गई है हो माता स्कंद माता की आरती मैं हमेशा यही करती हूँ, यानी कि रोजाना यही करती हूँ कि जय अम्बे गौरी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं विशुद्धि चक्र पर ही कि विशुद्धि चक्र जागृत करने के अभ्यास कौन से होते हैं और विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस होता है जब हमारा, या विशुद्धि चक्र के जागृत ना होने पर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो जी जैसा कि मैंने वीडियो में भी बताया ही था कि जब विशुद्धि चक्र हमारा जागृत हो जाता है तो हमारी वाक्पटुता बढ़ती है, हमारी बोलने की जो शक्ति है वो बढ़ती है और जब हम जो भी बोलते हैं वो सच हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हमारा विशुद्धि चक्र जागृत होता है तो हम एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, यानी कि यूनिवर्स में जो एनर्जी है उससे या आकाश में जो एनर्जी है हम सीधा उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। और दूसरा हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हम जो भी बोलते हैं अच्छा ही बोलते हैं और जहाँ बोलने की हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती तो वहाँ ऑटोमेटिकली, यानी कि अपने आप ही जो हमारा मुंह है बंद हो जाता है। तो ये होते हैं विशुद्धि चक्र जागृत होने के लक्षण। जब विशुद्धि चक्र जागृत नहीं होता
तो जैसे हम अननेसेसरी बोलते रहते हैं, कानों के और गले के जो रोग होते हैं, जैसे जल्दी जल्दी टॉन्सिल हो जाना या कान में दर्द हो जाना, तो ये प्रॉब्लम्स हमें आती है। जब ये विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है तो हमारे को जो दिव्य शक्ति मिलती है और जो हमारी सुनने की शक्ति है वो भी हमारी बढ़ जाती है। तो ये है विशुद्धि चक्र जागृत होने के लक्षण और विशुद्धि चक्र जागृत ना होने के लक्षण। तो बात कर लेते हैं कि विशुद्धि चक्र कैसे जागृत किया जाए। देखो, हर बार बताती हूँ, अपनी आप को देखकर जैसे कम बोलना या ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना, वही बात होगी, कम बोलना, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना, और जब भी बोलें अच्छा बोलें, बुरा ना बोलें, बुरा सोचें भी ना। और दूसरा, भक्ति करें, योग करें, ध्यान करें। तो जब हम हलासन करते हैं, सर्वांग आसन करते हैं, जलंधर बंद लगाते हैं या हम सूर्य नमस्कार करते हैं, तो जो हमारा विशुद्धि चक्र है वो जागृत हो जाता है। तो आप भी आज से ही जो अपना है योगाभ्यास करें। योगाभ्यास करते करते जो हमारा चित्त है वो एकाग्र हो जाता है, हमारा मन भक्ति में लगता है। भक्ति करने से हमें ऊर्जा मिलती है और वही ऊर्जा हमारे काम आती है और हमारे जो चक्र हैं जागृत हो जाते हैं। जब चक्र जागृत हो जाते हैं तो हमारे अंदर बदलाव भी आने लग जाते हैं। तो ये है योग और भक्ति का आपस का मेल। तो अब ले लेते हैं आप लोगों के सवाल। सवाल है अशोक शर्मा का कि जय माता दी। तो जय माता जी। हमने जो कलश पे सथिया बनाया वो कटा हो जाता है, तो क्या ये शुभ संकेत है? तो जी, कोई भी संकेत अशुभ नहीं होता है, क्योंकि जैसे हमारे माँ बाप हैं, हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोचते, तो जो ईश्वर है वो कभी भी, यानी कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करती है, वो सिर्फ अच्छा ही अच्छा करती है। ये हमारा अपना दृष्टिकोण होता है, हमारा अपना नज़रिया होता है कि हम इसे अच्छा समझें या बुरा समझें। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। फिर सवाल है ममता गंभीर का कि आपसे ये सवाल है कि नवरात्रों में जो हम आम के पत्तों की तोरण जो दरवाजे पर लगाते हैं उसको बीच में चेंज करते हैं या फिर नवमी के बाद चेंज करें? तो जी, आप इसे रोज़ाना भी चेंज कर सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप रोज़ाना अपने घर के बाहर बंधनवार लगाते हो। फिर सवाल है पिंकी तिवारी का कि हरे कृष्णा, राधे राधे मैम। तो जी, राधे राधे। कि मेरे पीरियड्स चल रहे थे, तो क्या 6 दिन बाद बाल धोकर माता जी की पूजा कर सकते हैं? 7 दिन बाद ही करें? और कलश स्थापना करके दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या नहीं? प्लीज़ मैम, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। तो जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। आप सर धोकर पूजा अर्चना जो भी आपका दिल करे, सप्तशती का पाठ करें, वो आप कर सकते हैं। बाकी आप मानसिक रूप से जितने भी जाप करना चाहें कर सकते हैं। फिर सवाल धनराज का कि सॉरी मैम, बट सर पूजा के टाइम बेल्ट पहने थे। तो जी, बिल्कुल बेल्ट पहने थे पूजा के टाइम। कई बार ऐसा होता, ध्यान भी नहीं होता, तो थोड़ा ये मैं आपको ये ब्लेम भी नहीं दे रही हूँ। चलो, आपने बताया, ये अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये बताया और इसमें मुझे कोई बुरा नहीं लगा कि आपने ये क्यों बोल दिया। तो लेकिन जो मैंने अपने जीवन में एक चीज़ उतारी है वो ये है कि अब जब आप कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, तो वहाँ सिर्फ आप एक अच्छा नज़रिया लेकर जाओ। जो अच्छी चीज़ें वहाँ घटित हो रही है, फोकस आप उन्हीं पर करो। अच्छी बुरी दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण होता है, हमारा नज़रिया होता है कि हम वहाँ क्या देखते हैं। तो जी, थोड़ा अपना दृष्टिकोण हमें सुधारना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने उनकी बेल्ट देख ली, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो पूजा कर रहे थे, वो आरती भी कर रहे थे। आपने उनके भावों को नहीं पढ़ा, आपने उनके मन को नहीं पढ़ा। तो क्योंकि हमें किसी के मन को, किसी के भावों को पढ़ने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, हमें अपना नज़रिया बदलना पड़ता है, हमें अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ता है। तो जी, ठीक है, आपने बोला बेल्ट के बारे में, आगे से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बेल्ट पहनकर पूजा आरती नहीं करेंगे। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि नज़रिया और दृष्टिकोण, ये मैंने आपको पॉइंट आउट नहीं किया है, ये मैंने सबको बोला है, अपने ऊपर भी मैंने लागू किया है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ एक अच्छा नज़रिया लेके जाती हूँ, एक अच्छा दृष्टिकोण लेकर जाती हूँ।
तो हमारा जो नज़रिया जैसा होगा हमें सामने वाला वैसा ही नज़र आएगा। तो जी हमें अपना दृष्टिकोण और नज़रिया दोनों देखने चाहिए। फिर सवाल है रीना राय का कि जिसने व्रत रखा हो वो प्रसाद खा सकता है भोग के बाद में। तो जी बिल्कुल, जिसने व्रत रखे हैं वो माता रानी के रखा हुआ जो प्रसाद है वो खा सकते हैं। फिर सवाल है मोनिका का कि राधा राधा दी प्लीज़ मेडिटेशन पर एक वीडियो बनाएं कि सुबह कैसे करें, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कैसे होता है और मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं रहता। मैं करना चाहती हूँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं है कैसे करूँ, प्लीज़ अगर आप उसके बारे में कुछ बता दो। तो जी जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अभी रोज़ाना बताती हूँ। सबसे पहले आप आत्म मंथन शुरू करें। आपका मन शांत क्यों नहीं रहता, क्या चीज़ है जो आपको परेशान करती है, सबसे पहले उसको फोकस करें। फिर आप उससे दूर हटने की कोशिश करें। उससे दूर जितना हटेंगे, जो चीज़ आपके, मुझे नहीं पता आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या परेशानी हो रही है। सभी के जीवन में परेशानियां होती है। ऐसा नहीं है कि कोई सुखी है, किसी को किसी तरीके का दुख है, किसी को किसी तरीके का दुख है। तो कहते हैं ना कि नानक दुखिया सब संसार। ये चीज़ें होती है महसूस करने की कि आप उस दुख को कितना ले रहे हो अपने जीवन के अंदर। जो होना है वो होकर ही रहेगा, तो आप इसमें परेशान मत हो। हाँ, आगे आगे आप लोगों को वीडियोस मिलेगी, मेडिटेशन पर भी मिलेगी कि कैसे करनी है। लेकिन मेडिटेशन करने से पहले हमने अपने आप को कैसे तैयार करना है कि जिससे हम अपने आप ही ध्यान में चले जाएं। तो मेरा तो यही मानना है कि एक अलग सी वीडियो आपको मिलेगी कि अपने आप ही ध्यान में हम कैसे जाएं। तो सबसे पहला तो आप उसी पर ध्यान दें कि आप अपने कर्मों की तरफ ध्यान दें। आप आत्म मंथन करें, आत्मनिरीक्षण करें, अपने अंदर की तरफ मुड़ें, बाहर के लोगों की तरफ ना देखें। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर की तरफ मुड़ेंगे, आपका मन उतना ज़्यादा शांत रहेगा। फिर सवाल है, आपका कोई नाम नहीं है जी, कि माता रानी की पोशाक रोज़ चेंज कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने रोज़ चेंज करनी है या नहीं करनी। फिर सवाल है डिटैच का कि मैंने नवरात्रि व्रत स्टार्ट किया है, दूसरे नवरात्रि को घर में प्रोग्राम था इसलिए नॉर्मल खाना खा लिया, बाकी सब व्रत रखे हैं, क्या बाकी के सब व्रत माने जाएंगे? बस एक ही मिस हुआ था, प्लीज़ रिप्लाई करना, राधे राधे। तो जी नवरात्रि के व्रत स्टार्ट किए हैं, दूसरे नवरात्रि को घर में प्रोग्राम था। तो जी ये जो व्रत होते हैं, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जो हम व्रत करते हैं एक संकल्प के साथ किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि संकल्प हमने ले लिया, इसीलिए संकल्प लिया जाता है कि संकल्प लेने से हमारे जो इंद्रियां हैं वश में होती हैं। हमारा मन बहुत चंचल है, ये खा लें वो खा लें। चलो व्रत छोड़ना आसान है क्योंकि कल से कर लेंगे, तो लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जो आपके घर में जो भी प्रोग्राम था वो खाना आपने खाया, तो वो खाना तो आप 8 दिन बाद भी खा सकते थे, या वो खाना आप पहले भी खा चुके हैं। लेकिन जो नवरात्रे हैं, जो हमारे अंतरकरण की शुद्धिकरण के लिए आते हैं, हमारे मन को शांत करने के लिए आते हैं, भक्ति के लिए आते हैं, वो तो साल में 2 बार ही आती हैं। खाना तो हम रोज ही खाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, आपने खाना खा भी लिया, हो सकता है माता रानी को यही मंजूर होगा, तो कोई बात नहीं, बाकी के व्रत आप कर लो। माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे, आप इन चक्कर में ना पड़ो। जो चीज़ आप अपने मन से करते हैं, अपने भावों से करते हैं, तो वो चीज़ आपके परमात्मा तक पहुंचती ही पहुंचती है। चाहे आप उस व्रत को खा के करें या बिना खाए व्रत करें, तो जी ये आपकी जो पूजा पहुंचती है। इसीलिए मैंने आज आपको बताया कि आज की जो स्कंद माता है, ये हमारी इच्छा शक्ति जो होती है उसे कंट्रोल करती है। तो व्रत जो हमारे होते हैं, हम जो व्रत करते हैं, इससे हमारे को अपनी इंद्रियों को वश में करने की ताकत मिलती है। फिर सवाल है ओम नारायण का कि क्या मालपुआ खा सकता है चौथे दिन का भोग? हमारा तो व्रत है, तो जी बिल्कुल आप नहीं खा सकते हो। आप वो वाला जो आपने भोग बनाया होगा वो आप दान दे सकते हो, मंदिर में दे सकते हो, किसी और को दे सकते हो। फिर सवाल है पूजा का कि बहुत अच्छा लगा आपकी वीडियो दीदी। मेरे सवाल है, मैंने मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी फिंगर साइज में ब्रास में है, मैं कभी उनको स्नान नहीं कराती, क्या कभी उनको मैं स्नान करा सकती हूँ? वाकई विग्रह को करा देती हूँ, हनुमान जी को कभी सोचा फोटो रख लूँ, कोई फोटो को हम क्लीन कर देते हैं। तो जी आप जो
आप जो फिंगर के साइज के आपके ब्रास के हैं तो कोई बात नहीं, आपके घर में जो जेंट्स होगा उनको बोल दिया करो, वो स्नान करा देंगे। तो आपके घर में जो भी जेंट्स होगा या आपका लड़का, आपके पति जो भी हैं, उन्हें आप बोलें कि उन्हें 2-4 दिन में एक बार स्नान करवा दें, लेकिन आप उन्हें स्नान ना करवाएं। फिर सवाल है चिराग का कि दीपक में फूल क्यों बनता है, तो जी बिल्कुल जल्दी ही आपको वीडियो मिलेगी कि दीपक में फूल क्यों बनता है। तो जी ये थे आप सभी के सवालों के जवाब जो मैंने आप लोगों को बताए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो लेकिन आपको मैं यही कहना चाहती हूँ कि कृपया करके आप सब युग परिवर्तन का हिस्सा बने। युग परिवर्तन चल रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है, मुझे समझ आ रहा है, तो काफ़ी लोगों को समझ आ रहा है। तो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो हाथ जोड़कर उनसे यही निवेदन है कि वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करें, जिससे कि जब युग परिवर्तन हो तो वहाँ एक सिर्फ अच्छी एनर्जी आएगी। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हम मिलकर ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, भक्ति करेंगे, नाम करेंगे, जाप करेंगे, सिमरन करेंगे, उपासना करेंगे, तो उतनी ज़्यादा ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस धरती पर आएगी और जो हमारा ये प्राकृतिक आपदाएं हैं वो कम होंगी। तो आप सब लोग कृपया करके इन चीज़ों में लग जाएं, लेकिन अपने कर्मों की तरफ जरूर ध्यान दें। जितने कर्म सुधारेंगे उतना हमारा जीवन सुखी होगा। तो मेरा एक और बात बता दूं कि मेरा एक और चैनल है हेमा शर्मा चैनल, वहाँ पर भी जाकर आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिले। जैसे कि कभी मैं वृंदावन गई तो वहाँ व्लॉग आपको देखने को जरूर मिलेगा। अभी जैसे खाटू जी जाऊँगी तो वो व्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जाकर हेमा शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें, बताते रहें आगे आगे आपको कौन सी वीडियो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।